साइंस 10th की चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था। अब इसके बारे में आगे कुछ लवण तथा कुछ शब्द है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अब इस भाग को। तो पहला ही आता है इस चैप्टर में दो शब्द आते हैं, एक तनु और एक दूसरा शब्द आता है सांदर। तनु का अर्थ है पतला, क्या है पतला, और इस सांदर का अर्थ है गाढ़ा। अब इसमें जो तनु शब्द क्या आएगा, तनु अमल या सा, ये शब्द उत्पन्न होगा। तनु अमल या क्षार, अमल और क्षार दोनों ही जल में विलय है। तो जल जब वह विलयन जिसमें अमल की मात्रा या क्षार की मात्रा कम होती है वो तनु अमल या क्षार कहलाते हैं। क्या ऐसे सॉल्यूशन जिनमें अमल या क्षार की मात्रा क्या कम हो जबकि जल यानी पानी की मात्रा क्या हो ज़्यादा, क्या हो ज़्यादा। तनु अमल, तनु का यानी कम कौन है अमल, या तनु क्षार यानी कम कौन है क्षार, यानी अमल और क्षार की मात्रा कम होगी, जल की मात्रा ज़्यादा होगी। सांदर यानी गाढ़ा, सांदर क्या किसके आगे लगेगा, सांदर अमल या क्षार, सांदर अमल या क्षार। तो इसमें अमल या क्षार की मात्रा, अमल या क्षार की मात्रा होगी ज़्यादा, कम क्या होगा जल, कम क्या होगा जल, पानी क्या होगा कम। सांदर विलयन में अम्ल या क्षार की मात्रा कम होगी, ज़्यादा होगी, और जल की मात्रा होगी कम। ये दो शब्द हो गए तनु अम्ल क्षार का मतलब। अब है बात आती है अगले भाग की, लवण की। अब आती है अगला टॉपिक जो हमारा है लवण। लवण अम्ल एवं क्षार की क्रिया कराने के द्वारा मने यौगिक, अम्ल या क्षार की क्रिया कराने से मने यौगिक लवण कहलाते। क्या अम्ल एवं क्षार की क्रिया करवाने से मने यौगिक क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। लवण की डेफिनेशन हो गई, अम्ल व क्षार की क्रिया करने, अम्ल। अब आगे है अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण है और जल बनता है। जल क्या बनता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्रिया। अम्ल व जल, अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण जल बनते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ये डेफिनेशन है। किस प्रकार, जैसे अम्ल ये क्षार, क्या किया अम्ल क्षार बन गए और क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा और जल। जैसे HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इनकी क्रिया करवाते हैं तो NaCl तथा H2O बनता है। ये NaCl नमक, यानी ये नमक हमारा लवण है और ये जल बन जाता है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आती है इसकी और विशेषता, जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया है, उदासीनीकरण की क्रिया, इसमें क्या होता है, ऊर्जा उष्मा क्या होती है, निकलती है।
उष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, इसके कारण इसे क्या कहते हैं? उष्मा छेपी अभिक्रिया। उष्मा छेपी अभिक्रिया का एक प्रकार है। अब आगे देखते हैं क्या है कि जब अब आगे कुछ अन्य विशेषता पढ़ेंगे इसकी अम्ल क्षार की क्या गुण है। तो अम्ल क्षार की विशेषताओं के बारे में पहला चीज है कि अम्ल जो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से बना, प्रबल क्षार से जो लवण बनता है वो लवण होता है उदासीन। प्रबल अम्ल तथा क्षार से जो लवण बनता है वो उदासीन लवण होता है। क्या? उदासीन लवण। कैसे? प्रबल क्षार, इसका उदाहरण जो है वो देंगे। HCl प्रबल अम्ल हो गया, NaOH प्रबल क्षार हो गया, और ये क्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा तथा जल का अणु बनेगा। तो ये क्या हो गया? NaCl उदासीन लवण, ये हो गए। अब 2 नंबर बात आती है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। तो प्रबल कौन है? अम्ल है। तो कैसा लवण बनेगा? अम्लीय। कैसा लवण बनेगा? अम्लीय। प्रबल कौन है? स्ट्रॉन्ग कौन है? वो अम्ल है, तो गुण जो आएगा वो अम्लीय आएगा, अम्लीय लवण। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, क्या उदाहरण है? प्रबल अम्ल HCl हो गया। अब दुर्बल क्षार जो है NaOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार हो गया। ये क्रिया करेंगे तो बनेगा NHCl प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा। जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होगा? अम्लीय लवण। क्या होगा? अम्लीय लवण हो गया। अब ये तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब आगे देखेंगे कि 3 नंबर, अब दुर्बल अम्ल आ गया, लेकिन इसके सामने आ गया प्रबल क्षार। तो कैसा लवण बनेगा वो देखते हैं। कैसा लवण बनेगा? बनेगा लवण क्षारीय। कैसा लवण बनेगा? क्षारीय लवण, क्योंकि क्षार प्रबल है तो क्षारीय लवण। इसका उदाहरण देखेंगे तो पहली बात आती है दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल एस्टिक अम्ल CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है वो दुर्बल अम्ल है, और प्रबल क्षार के रूप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा? CH3COON प्लस जल, यानी सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा जो होगा क्षारीय लवण। अब बात आती है हमारी अगली 4 नंबर भाग की, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से जो लवण बनता है वो होता है उदासीन। भले ही पूर्णतः उदासीन न हो, लेकिन उदासीन क्या होता है? लवण। इसका एग्जाम्पल तो दुर्बल अम्ल COOH, दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और लवण आ जाएगा CHCCOCN अमोनियम एथोक्साइड। ये हो गया हमारा उदासीन लवण, तो दुर्बल अम्ल क्षार से बनती। अब ये तो हमने देख लिया कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से उदासीन लवण बनता है, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से उदासीन लवण बनता है। NaCl इसका एग्जाम्पल हो गया, और अमोनियम एथोक्साइड इसका एग्जाम्पल हो गया। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अम्लीय लवण बनता है जिसका अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल हो गया। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से जो लवण बनता है वो क्षारीय होता है। सोडियम एथोक्साइड इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आगे इसकी कुछ विशेषता देखते हैं लवण की। तो लवण की जो विशेषता है 1 नंबर,
जो इसका क्वथनांक है, लवण का जो क्वथनांक है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। जो गलनांक है इसका लवण का वो भी क्या होता है, उच्च। दोनों उच्च होते हैं तथा सामान्यतः जो लवण है, सामान्यतः लवण क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सामान्यतः लवण क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब जो क्रिस्टलीय अवस्था में जो लवण पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय अवस्था में जो लवण पाए जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, जल के भी अणु उनके साथ पाए जाते हैं। तो क्रिस्टलीय अवस्था में लवण के साथ कुछ निश्चित संख्या में जल के अणु उपस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय अवस्था में लवण के साथ जल के अणु के कुछ निश्चित क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। और इन जो अणु क्रिस्टल के साथ पाए जाते हैं उनको कहते हैं, जल के अणुओं को कहते हैं क्रिस्टलन जल, उनको कहते हैं क्रिस्टलन जल, जो क्रिस्टल के साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए Na2CO3 10H2O, यानी ये धान सोडा हो गया हमारा, धोने का सोडा, एक प्रकार का लवण है। ये लवण है, इसके साथ जल के अणु 10 जुड़े हैं, तो ये 10 के जल के अणु क्या हो गए, क्रिस्टलन जल हो गई। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं जिनमें जल के साथ, लवण के साथ जल के अणु भी उपस्थित होते हैं। एक जो है जिप्सम, हमारा जिप्सम, इसमें भी एक लवण होता है CaSO4.2H2O। इसमें 2 जल के अणु होते हैं क्रिस्टलन के रूप में। एक होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें भी CaSO4.1/2H2O, यानी आधा जल का अणु होता है। अब एक आती है जिसे दैनिक जीवन में यूज करते हैं, फिटकरी भी एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टल जल पाया जाता है, क्रिस्टलीय जली। तो क्या है, K2SO4.Al2, 24 जल के अणु क्रिस्टलीय जल के रूप में होते हैं, क्रिस्टलन जल के रूप में होते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा, तनु क्या है, तनु यानी जिसमें अम्ल क्षार की मात्रा कम है, तनु अम्ल क्षार है। जिस सांद्र अम्ल क्षार क्या है, जिनमें अम्ल की मात्रा जल की तुलना में ज़्यादा है, उन्हें सांद्र अम्ल क्षार कहते हैं। इसके बाद में लवण पढ़ा, अम्ल या क्षार की क्रिया से जो यौगिक बनते लवण कहलाते हैं, तथा इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इससे उष्मा निकलती, इस कारण इसे उष्मास्वपी अभिक्रिया कहते हैं। और प्रबल क्षार से जो लवण बनते हैं वो उदासीन होते हैं, दुर्बल क्षार से जो लवण बनते हैं वो भी उदासीन होते हैं। लेकिन जो प्रबल अम्ल तथा क्षार से बनते हैं वो अम्लीय लवण होंगे, जो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के अभिक्रिया से बनते हैं जो लवण वो होंगे क्षारीय लवण। और अब पढ़ा, इसके बाद में हमने गुण पढ़ा, क्वथनांक गलनांक दोनों ही उच्च होते हैं। सामान्यतः लवण जो होते हैं वो क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय अवस्था में, लवण की क्रिस्टलीय अवस्था में कुछ निश्चित जल के अणु लवण के साथ जुड़े होते हैं। इन अणु को क्रिस्टलन जल कहते हैं। धान सोडा Na2CO3.10H2O, यानी यहाँ पर जो धान सोडे में 10 जल के अणु हैं वो क्रिस्टलन जल है। इसी प्रकार जिप्सम में CaSO4.2H2O में 2 जल के अणु हैं, वो है हमारे क्या है, क्रिस्टलन जल के रूप में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
में CaSO4 डॉट A1/2H2O होते हैं। यहाँ जो आधा जल का अणु है वो क्रिस्टल जल के रूप में फिट करी K2SO4 Al2SO4 की 3 ट्वाइस डॉट H2 24 H2O जो 24 जल के अणु है वो क्रिस्टल जल के रूप में होते हैं। इस भाग में हमने इतना ही पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक लेकर।